हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वैशालीज क्रोशे में। आज हम ये सुंदर सा फ्लावर इयरिंग सीखने वाले हैं। 3 लेयर्ड फ्लावर इयरिंग। इस फ्लावर में 3 लेयर्स है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम कॉटन थ्रेड का यूज़ करेंगे। पिंक कलर के 2 शेड्स हम लेंगे इसमें। इसके लिए हम एयरिंग हुक, हेड पिन, समोसा हुक, यह हमें पेंडेंट बनाने के लिए, ये जंपिंग रिंग, कुछ स्मॉल बीड्स, ये हमें बीच में 3 बीड्स लगाने हैं, इसलिए हम 3 स्मॉल बीड्स लेंगे और ये 2 मीडियम साइज के बीड्स। 0.75 mm का हुक, 10 नंबर का हुक हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये फ्लावर की फर्स्ट लेयर है बीच वाली लाइट कलर की, वो बनाएंगे। रिंग बनाएंगे। रिंग बना ली हमने। अब इस पर चेन 3 करेंगे। 1 2 3। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे, चेन 3, अगेन 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन 3, अगेन 2 डबल क्रोशे, चेन 3, अगेन चेन 3। हमें 6 पेटल्स बनानी है। 1 2 3 4। फाइव, 2 डबल क्रोशे, चेन 3, अगेन 2 डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे की एक पेटल बनानी है और बीच में 3 चेन का स्पेस रखना है। चेन 3, वन 2 3, थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमने फ्लावर कंप्लीट कर लिया। ये धागा खींच लेंगे। अब इस चेन 3 स्पेस में 2 पेटल के बीच में जो चेन 3 स्पेस है वहाँ पे हम पेटल बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 1 3
2, एक हाफ डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, हमारा फर्स्ट पेटल। नाउ सेकेंड पेटल के लिए हम यहाँ पे चेन 3 स्पेस में, नेक्स्ट चेन 3 स्पेस में सिंगल क्रोशे करेंगे, देन हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3, again half double crochet, एक सिंगल क्रोशे, सेकेंड पेटल हमारा, ऐसे हम सारे पेटल्स बना लेंगे। लास्ट पेटल सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, एक हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, हमने लास्ट पेटल भी बना लिया। अब ये इसके आगे वाले पेटल के फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा बीच वाला फ्लावर, यहाँ पे एक चेन करेंगे और धागा कट करेंगे। अब नेक्स्ट हम डार्क पिंक कलर का यूज़ करेंगे। अब ये इस फ्लावर के बैक साइड से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम इस बीच वाले पेटल के नीचे से ये हुक को हम पास करेंगे और एक लूप को यहाँ से ऐसे लेंगे और ऐसा एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब यहाँ पे हमें चेन 5 करनी है, 1 2 3 4 5। अगेन हम नेक्स्ट पेटल के नीचे से ये हुक को ऐसे पास करेंगे और इस लूप को हम पुल कर लेंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अगेन चेन 5, सेम प्रोसेस करनी है। चेन 5, अगेन हम नेक्स्ट वाली पेटल के नीचे से ये हुक को पास करेंगे और यहाँ से लूप को हम पुल कर लेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे, 5 चेन करेंगे। चेन,
अब जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे किया था उसमें से ये हुक पास करेंगे और एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमने 5 चेन वाले 6 लूप्स बना लिए। अब हम यहाँ से इसे टर्न करेंगे वर्क को और सेकंड लेयर हम स्टार्ट करेंगे। एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, अब इस राउंड में हमें 5 डबल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। अगेन हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशे। फर्स्ट पेटल हमने बना लिया। अब हम नेक्स्ट पेटल बनाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट चेन 5 स्पेस में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, हाफ डबल क्रोशे, देन 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5, एक हाफ डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे। सेकंड पेटल भी हमने बना लिया। इसे सारे पेटल्स हम बनाएंगे। लास्ट पेटल हम बनाएंगे अभी सेकंड लेयर वाला। सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, 2 3 4 5, हाफ डबल क्रोशे, लास्ट में सिंगल क्रोशे। हमने सेकंड लेयर भी कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे, अब हमें थर्ड लेयर बनाना है बैक साइड में। ये यहाँ से हम इस स्टिच के नीचे से हम इस हुक को पास करेंगे और एक लूप निकाल लेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। अगेन हमें चेन 5 करनी है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन बना ली। अभी जो हमने लेयर बनाई थी सेकंड, यहाँ से उसके बैक साइड से ये जो स्टिचेस दिख रहे हैं इसके नीचे से ये हुक को पास करेंगे और ये लूप को पुल कर लेंगे इसे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे। चेन 5, चेन 5 करेंगे। अगेन हम
इस लूप के नीचे से लूप को निकालेंगे ऐसे और सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। अगेन चेन 5, अब इस फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। टर्न करेंगे वर्क को, ये फ्रंट साइड। अब इस चेन 5 स्पेस में हम थर्ड लेयर पेटल बनाएंगे। सिंगल क्रोशे करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशे, इस राउंड में हमें 8 डबल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डबल क्रोशे हमने बना लिए। एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशे, एक पेटल हमने बना ली थर्ड लेयर की। सेकंड पेटल बनाएंगे चेन 5 स्पेस में, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, 8 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे। हमने थर्ड लेयर की 5 पेटल्स बना ली। अब ये लास्ट वाली 6 पेटल हम बनाएंगे। लास्ट पेटल बनाएंगे सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, 8 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक हाफ डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, हमने सारी पेटल्स कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट पेटल के फर्स्ट चेन पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे एक चेन करेंगे और धागा कट करेंगे।
धागे को पीछे की साइड से, बैक साइड से एक नॉट कर लेंगे यहाँ पे। हमने ये फ्लावर कंप्लीट कर लिया हमारा। अब हम इसे स्टार्च करेंगे। स्टार्च के लिए हमने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है और उसमें समान मात्रा में हमने पानी मिलाया है। इस तरह से हमने ग्लू बना लिया। अब इस फ्लावर के बैक साइड से हमें ग्लू को अप्लाई करना है। ब्रश के मदद से हम सारी लेयर के बैक साइड में हम ग्लू को अप्लाई करेंगे। अब इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। हमारा फ्लावर सूख गया है, ड्राई हो चुका है। अब हम इसे मोती लगाएंगे ऐसे पर्ल। इसके लिए हम इस मोती में इस हेड पिन को ऐसे इंसर्ट करेंगे। एक लूप बनाएंगे इसका। हमने लूप बना लिया। अब इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। हमने ये लटकन लगा दिया। अब हम के बीच में ये 3 मोती लगाएंगे। धागे में छोटे मोती को पिरो लेंगे ऐसे। धागा कट करेंगे, 3 बना लेंगे ऐसे और ऐसे। यहाँ पे हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, स्टार्च लगाएंगे यहाँ पे। अब हम इसे बीच में लगाएंगे, इसको यहाँ से पास करेंगे। पीछे से इसे खींच लेंगे। यहाँ पे हमें कट करना है। यहाँ पे हम इसको पैक कर देंगे। ये हमारा ये मोती लग गए हमारे बीच वाले। अब हम इसे
ये वाला इयरिंग हुक लगाएंगे। इसके ऊपर वाली इस पेटल को हम इयरिंग हुक लगाएंगे। लॉक कर देंगे। हमारा इयरिंग बनके तैयार है। पेंडेंट भी बनाएंगे हम। ये हमने एक बना के रखा है ऑलरेडी, और इसके एक ही कलर में हमने 2 लेयर्स बनाए हैं। ये हम नीचे लगाएंगे। ये पेंडेंट है। सबसे पहले हम इस बड़े फ्लावर के यहाँ पे जंप रिंग रिंग लगाएंगे। इसमें ये हुक ऐड करेंगे और इसको पैक कर देंगे। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, इसे ये अटैच कर सकते हैं। अब हम ये इसके नीचे जंपिंग रिंग की मदद से इसको अटैच करेंगे। ये हमारा पेंडेंट हमारे इयरिंग्स पहनने के लिए तैयार है। और पेंडेंट आप किसी भी चेन में इसे अटैच कर सकते हैं। हल्दी सेरेमनी के लिए ये बहुत सुंदर ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।